बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिन शाकिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल नई सोच नई मंजिल। यकीनन आप इसे पसंद करते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए फर्दर वीडियोस के साथ हाज़िर होता हूं। आज की जो वीडियो है ये मेरे वेनरेबल कलीग्स मतलब आई मीन इंग्लिश टीचर्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स दोनों के लिए है और यह है लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग का प्रोसेस। क्या होना चाहिए, इंग्लिश कैसे हम आसानी से सीख सकते हैं, हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। हमारा प्रॉब्लम है कि हम 14, 15, 16, 17, 18 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद भी इस काबिल नहीं हो पाते कि हम इंग्लिश बोल सकें या लिख सकें। तो आसानी के लिए मैं ज़रा आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। लैंग्वेज कोई भी सीखी जाती है वो थ्रू ईयर्स। इट मीन्स के सबसे पहला काम लैंग्वेज लर्निंग में होता है लिसनिंग का। ये फैक्ट सबको समझना चाहिए, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी बात को सुने ना और फिर उसको प्रोड्यूस कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइए ज़रा लैंग्वेज लर्निंग साइकिल की तरफ चलते हैं। मेरे साथ रहिएगा वीडियो के इख्तिताम तक, आपको समझ आ जाएगी कि आपके लैंग्वेज लर्निंग में गैप कहाँ पे है या लैंग्वेज टीचिंग में गैप कहाँ पे है। स्टूडेंट्स क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आप बहुत मेहनती हैं, सब कुछ हैं, लेकिन स्टूडेंट में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, वजह क्या है। तो यार ज़रा इस साइकिल को यूँ बनाते हैं, लिसनिंग के बाद लेवल आता है स्पीकिंग का, स्पीकिंग के बाद आता है रीडिंग का, रीडिंग के बाद साइकिल आता है राइटिंग का, राइटिंग से यकीनन फर्दर ये एक साइकिल है जो हमारा पूरा होता है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है, आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये नेचुरल वे है लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग का। हम क्या करते हैं, ये तो है नेचुरल और हमारा अननेचुरल वे है। वो अननेचुरल क्या है, ज़रा मैं उस अननेचुरल की बात भी आपसे शेयर कर दूँ। बड़ा कॉमिक है। हम शुरू करते हैं अपने स्टूडेंट्स को शुरू करवाते हैं राइटिंग से। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको सबसे पहले बड़ा मार धाड़ के ज़बरदस्ती हम उसे कहते हैं लिख, नहीं लिखो तो टीचर उसे धमकाती है, ये वालिदैन धमकाते हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड। आप राइटिंग से शुरू करवाते हैं, फिर हम उस बच्चे को रीडिंग पढ़ाते हैं। रीडिंग के बाद हम उसे कहते हैं कि आप स्पीक करो, उससे कहते हैं कि बोलो, और बोलने के बाद हम लिसनिंग की तरफ तो हमने कभी ख़ास तौर पे तवज्जो नहीं दी। ये हमारे लैक्स हैं। जब हम एक सर्कल को ही अननेचुरल कर देंगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट अ स्टूडेंट कैन लर्न दैट अदर लैंग्वेज इन अ वेल वे। ये पॉसिबल नहीं है। हमें एक नेचुरल वे को अडॉप्ट करना है, पहली बात तो ये है। अब यहाँ पे भी जो नेचुरल वे को अडॉप्ट करते हैं वो यहाँ पे भी लैक्स करते हैं। असल में मेरा आज जो मकसद है वो आपसे शेयर करना ये है। लिसनिंग के साथ साथ जो हम मिस कर देते हैं, लिसन तो हम कर रहे होते हैं लेकिन कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर रहे होते। इस तरह जब लिसनिंग के साथ आपको कॉम्प्रिहेंशन हो जाती है तो स्पीकिंग के साथ 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 एक और प्रोसेस भी आपने करना होता है। देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि आप सुन तो रहे हों लेकिन आपको समझ ना आ रही हो। वो सुना हुआ बेकार है जिसकी आपको समझ नहीं आती। तो टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि जब वो बोल रहे हों, दे आर सपोज्ड टू मेक देयर स्टूडेंट्स जस्ट लिसन अटेंटिवली and comprehend that what actually the teacher is saying. It is very much mandatory and essential for the teachers of teaching English language. Speaking, when one is speaking, he or she should understand what he or she is speaking to. बोल क्या रहा है, comprehension होनी चाहिए। इस तरह जब हम आते हैं प्रोसेस पे रीडिंग, तो रीडिंग अकेली काफ़ी नहीं है, रीडिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन होनी चाहिए। जब तक ये कॉम्प्रीहेंशन नहीं होती कुछ भी नहीं हो सकता। और जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर लेते हैं तो आपके पास राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन भी होनी चाहिए। ये राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन शायद आपके लिए नई बात हो। इसका मतलब है जब आप लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर राइटिंग टू।
ये दो मैगज़ीन भी हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कहा जाता है कि जैसे मैंने ये बात की, अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। जो जितना ज्यादा अच्छा सुन लेता है वो उतना अच्छा बोलने के भी काबिल हो जाता है। और इसी तरह ये कहा जाता है, अ गुड रीडर इज अ गुड राइटर। अ गुड रीडर इज अ गुड राइटर। ये एक जनरल रूल है, एक जनरली एक परसेप्शन बनाई गई है और ये किसी हद तक ठीक भी है। अगर आप अच्छा सुनते हैं तो जो आपने बातें सुनी है वो किसी हद तक आप बोलने के भी काबिल हो जाएंगे। इस तरह जो आप पढ़ते हैं किसी हद तक वो अनइंटेंशनली, सबकॉन्शियसली आप वो स्ट्रक्चर्स भी इनहेल करते हैं। अगर टीचर्स इस काबिल हो जाएं, स्टूडेंट्स को इस काबिल कर लें कि स्टूडेंट अच्छे अंदाज से सुने, समझें भी, सिर्फ सुने नहीं समझें भी, और अच्छे अंदाज से पढ़ें, न सिर्फ पढ़ें बल्कि पढ़ते हुए समझें भी, तो टीचर का काम आसान हो जाता है। मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। हम जितने भी लैंग्वेज करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है ये दो हिस्सों में है। एक है रिसेप्शन, और रिसेप्शन में हमारी दो स्किल्स आती हैं। पहला लिसनिंग, और इस लिसनिंग के साथ साथ दूसरा है रीडिंग। ये दोनों रिसेप्शन बेसिकली कवर करती है। लिसनिंग में हम लिसन करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, फिर हम स्पीकिंग करते हैं। रीडिंग में हम रीड करते हैं टेक्स्ट को, उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे जहन में आते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो ये है एक्सप्रेशन का। अब देखें, एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, लिसनिंग करके हम क्या कर लेते हैं, स्पीकिंग, और रीडिंग करके हम क्या कर लेते हैं, राइटिंग। तो आप बताइए, अगर इनपुट ठीक नहीं होगा तो क्या आउटपुट ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। सो डियर्स, इट्स वेरी मच नेसेसरी फॉर अस to understand the basic components. First of all, we have to listen carefully so that we can speak very fluently, and we have to read carefully so that we can write fluently. This was all about for today. आज के लिए इतना काफ़ी है। ये मैंने प्रोसेस आपसे शेयर किया, ये टीचर्स के लिए भी था और स्टूडेंट्स के लिए। और इसको ये आप आइल्स कर रहे हैं, आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, आप लिंग्विस्टिक्स में हैं, आप चाहे लिटरेचर में हैं, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे इस YouTube चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।